हेलो डॉग लवर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जिया जुडिशियल्स। हम सभी को पेट डॉग्स रखना बहुत पसंद है। हम सभी अपने घर में एज अ पेट डॉग्स को रखते भी हैं। पर क्या हम जानते हैं डॉग की बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको रिसेंटली हमारे देश में कुछ स्टेट्स द्वारा बैन लगा दिया गया। वैसे तो डॉग्स बहुत ही साइलेंट और बहुत ही अच्छे पेट साबित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ब्रीड्स भी हैं डॉग्स की जो कि काफ़ी एग्रेसिव और फेरोशियस होती हैं। अब हम इनको डॉग का जनरल नेचर बोलें या फिर उनकी ट्रेनिंग में कमी बोलें, लेकिन उनके इस नेचर की वजह से उन्होंने रीसेंट केसेस में हमने देखा कि काफ़ी लोगों पर अटैक्स किए और जिनसे कुछ लोगों की जान भी गई हैं और कुछ लोग ग्रीवियसली इंजर्ड भी हुए हैं। इन्हीं सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ डॉग्स की ब्रीड्स पे बैन लगाया है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं वही उन्हीं ब्रीड्स के बारे में जिन ब्रीड्स पे बैन लगा है, और अगर हम उन ब्रीड्स को उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एज अ पेट रखते हैं तो हमारे ऊपर क्या वायलेशंस लग सकती हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि पिटबुल ब्रीड के डॉग ने काफ़ी वायलेंटली अटैक्स किए। हमने रिसेंट न्यूज़ में भी देखा है कि पिटबुल ने या और वायलेंट डॉग्स की ब्रीड्स ने लोगों पर अटैक्स किए, सोसाइटीज़ में, लिफ्ट्स में या फिर चलते हुए लोगों पर उन्होंने अटैक किए हैं और जो काफ़ी वायलेंट और फेरोशियस साबित हुए हैं। इसी तरह की घटनाओं को देखते हुए गाज़ियाबाद अथॉरिटीज़ ने इन 3 ब्रीड्स पर बैन इम्पोज किया, जिसमें पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड्स हैं। ये ब्रीड्स काफ़ी वायलेंट प्रजाति के डॉग्स की होती हैं, लेकिन अगर इनको ट्रेंड किया जाए तो ये काफ़ी अच्छे पेट डॉग्स भी साबित होते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों के घर में ये पेट्स होंगे भी, लेकिन इन कुछ इंसिडेंट इस तरह के हुए कि गाज़ियाबाद अथॉरिटी को, गाज़ियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इन डॉग्स की ब्रीड्स को बैन करना पड़ा। बैन का मतलब होता है कि गाज़ियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाइसेंस ही इशू नहीं करती कि आप इन ब्रीड्स के डॉग्स को एज अ पेट रख सको। तो अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं और आप इन ब्रीड्स के डॉग्स को एज अ पेट रखते हैं तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है और स्टेट गवर्नमेंट आपके डॉग्स को अपनी कस्टडी में भी ले सकती है। तो इस बात की ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आइए जानते हैं गाज़ियाबाद के बाद देखते हैं हम गुरुग्राम में। हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्सली फ्रीक्वेंटली हुए, डे आफ्टर डे ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिस पे FIRs भी हुई पेट ओनर्स के अगेंस्ट। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम ने 11 डॉग ब्रीड्स को, आप देख सकते हैं ये 3 डॉग ब्रीड्स तो वही हैं जो गाज़ियाबाद में भी बैन थी। इसके अलावा इन्होंने पॉइंट आउट करी टोटल 11 डॉग की वो फेरोशियस ब्रीड्स जो काफ़ी वायलेंट होती हैं, जिनके अटैक से जनरल पब्लिक को काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों की डेथ भी कॉज हुई हैं। वो 11 ब्रीड्स में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये नियापोलिटन मैसिफ, बोयरबॉल, प्रेसा कैनारियो, वुल्फ डॉग, बैंड डॉग, अमेरिकन बुलडॉग, केन कॉर्सो, फिला ब्रसेलेरियो, इस तरह के डॉग्स भी अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं और एज अ पेट आप इन डॉग्स को रखते हैं तो आपके ऊपर 5000 रुपीज़ का फ़ाइन लिवाई किया जा सकता है। जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आप गुरुग्राम में रह रहे हैं और इन ब्रीड्स को आप अपने पास एज अ पेट रख रहे हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम आपके पेट को अपनी कस्टडी में भी ले सकती है। उनका रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल होगा ही होगा और उसके अलावा आपके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। देखिए, जब डॉग वायलेंट होता है तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका ध्यान रखे और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओनर की है। लेकिन अगर ओनर ऐसा नहीं करता है और आपका पेट डॉग किसी दूसरे पे अटैक करता है तो लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी और वो लायबिलिटी आपके ऊपर एज अ लीगल लायबिलिटी आएगी। लीगल लायबिलिटी को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 289 जो कि बात करता है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। एनिमल्स मतलब आपका वो पेट एनिमल। अगर आपने पेट रखा है और वो वायलेंट है और किसी पे अटैक करता है तो आपके ऊपर लायबिलिटी कहाँ आएगी? सेक्शन 289 के ऊपर। ये प्रोविज़न उन लोगों की सेफ्टी के लिए भी है जो कि विक्टिम है। अगर किसी का डॉग आप पे फेरोशियसली अटैक करता है, आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है तो आप सेक्शन 289 के अंदर उसके ओनर के अगेंस्ट FIR लॉन्च करवा सकते हैं।
तो बिल्कुल ध्यान रखें, सेक्शन 289 ऑफ इंडियन पीनल कोड 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट, इवन 1000 रुपीज़ तक का फाइन आपके ऊपर लिवाय करता है। तो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सेक्शन 289 के अलावा हम बात करें सेक्शन 338 की, तो बिल्कुल 338 एनिमल के अगेंस्ट सेक्शन नहीं है, लेकिन 338 आपके ऊपर इम्पोज करा जा सकता है। कैसे? अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है। किस वजह से ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है? रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट द्वारा। तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आपके पास पेट एनिमल है और आप उसके लिए रैशली या नेग्लिजेंटली भी वो किसी के ऊपर अटैक करता है और वो पर्सन ग्रीवियसली हर्ट होता है या इंजर्ड होता है, तो आपके ऊपर सेक्शन 338 भी लग सकता है। सेक्शन 338 पनिशमेंट को एनहेंस करेगा, 2 ईयर्स तक की इसमें पनिशमेंट है और 1000 रुपीज़ तक का फाइन है। तो ध्यान रखा जाए। ये तो आईपीसी के 2 सेक्शंस मैंने आपको बताए कि अगर आप उन ब्रीड्स को, जो भी ब्रीड्स बैन है, गुरुग्राम में ये 11 ब्रीड्स और गाज़ियाबाद में ये 3 ब्रीड्स, ये बैन ब्रीड्स को आप अपने पास रखते हैं और उसके बाद आपका एनिमल किसी पे अटैक करता है तो भी, और अगर आपके पास कोई और एनिमल है इन ब्रीड्स के अलावा भी, अगर आपके पास कोई एनिमल है और वो किसी पर्सन पे अटैक करता है तो भी आप आईपीसी के सेक्शन 289 और सेक्शन 338 में लायबल किए जा सकते हैं। आईपीसी के अलावा हम बात करते हैं रीसेंट केस की, जो कि गुरुग्राम में कॉज हुआ, जिसके बाद वो 11 ब्रीड्स को बैन किया गया। गुरुग्राम में हुआ क्या था? विक्टिम थी मुन्नी, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी, डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी, और उसके ऊपर डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड के डॉग ने अटैक किया था। तो कंपनसेशन क्लेम करी गई थी। कहाँ पे क्लेम करी गई थी? कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कंपनसेशन क्लेम करी गई थी। आप सोच रहे होंगे कंज्यूमर कोर्ट का डॉग से क्या लेना देना? यही बात कंज्यूमर कोर्ट ने हेल्ड करी थी कि कंज्यूमर कोर्ट ने क्या साइट किया था, देखिए, रेजिडेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, वो कौन है? दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ द सिविक अथॉरिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? सिविक अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, बिकॉज दे पे म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड फीस। आप टैक्स पे कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर्स हैं किसके? सिविक अथॉरिटीज के कंज्यूमर हैं। तो रिड्रेसल देखिए कहाँ पे सॉर्ट किया गया? कंज्यूमर कोर्ट के अंदर सॉर्ट किया गया। 20 लाख तक की कंपनसेशन की डिमांड थी, बट 2 लाख की कंपनसेशन के ऑर्डर दिए गए कंज्यूमर कोर्ट द्वारा विक्टिम को पे करने के लिए। और पेट को तो कस्टडी में लेना ही था, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड बैन थी गुरुग्राम में, उसके बावजूद उसको एज अ पेट रखा हुआ था। तो डबल लायबिलिटी, एक तो बैंड ब्रीड, ऊपर से उसने अटैक करा, एक विक्टिम को घायल करा। तो ध्यान देने वाली बात है, आप पेट्स को रखिए, एनिमल्स को एज अ पेट रखिए, बट वो किसी के लिए डेंजरस नहीं होने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी ब्रीड है डॉग की जिसे बैन होना चाहिए, जिनके रिसेंट इंसिडेंट काफ़ी फेरोशियस और वायलेंट हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इनमें से भी लगता है कि कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिन्हें बैन नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।